फिर एक बार छठ आने वाला है। मुंबई की वो सुबह जहां सूरज भी ऑफिस के टाइम से निकलता है। वहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी के 5 सितारा ऑफिस में मैं लैपटॉप के सामने बैठा था। ऑफिस के ईमेल के बीच अचानक कैलेंडर में तारीख दिखी, छठ पूजा की। दिल एक बार धक से कर गया। सोचा, क्या इस बार भी जा पाऊंगा? पर फिर वही सवाल मन में आया, पता नहीं, शायद इस बार भी नहीं। मेरा नाम रवि है, मुंबई में नौकरी करने वाला एक बिहारी लड़का, जिसके दिल में कहीं छिपा हुआ था एक गिल्ट। मां को छोड़े 7 महीने हो गए थे। मां का जब भी फोन आता, वो एक ही बात पूछती, ई बार छठ में आयबू ना बेटा। हर साल सोचता था इस बार छठ पूजा में जरूर घर जाऊंगा, लेकिन हर बार ऑफिस, काम, डेडलाइन और सॉरी मां, इस बार नहीं आ पाऊंगा। मां बस इतना कहती थी, कोनो बात नहीं के बेटा, तू उहे से भगवान सूर्यदेव के प्रणाम कर लिए। पर मैं जानता था उस आवाज के पीछे कितना दर्द था। हर साल यही होता है, छठ आता है, मां का फोन आता है और मैं वही झूठ बोल देता हूं, हाँ मां, देख रहा हूं टिकट। पर सच्चाई ये है, हर साल कुछ न कुछ अटका ही देता है। कभी मीटिंग, कभी प्रोजेक्ट, कभी पैसे, और मैं वहीं रह जाता हूं। इस शहर में सूरज जल्दी उगता है, पर अपने कभी नहीं दिखते। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि अपने ही पीछे छूट जाते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मुंबई में नौकरी करने वाला एक मेहनती और ईमानदार लड़का, जिसने खुद की बदौलत आज एक मुकाम हासिल किया था। पर भीतर से अब भी वही छोटा सा रवि है, जो कभी अपनी मां का आंचल पकड़कर गंगा के घाट तक जाया करता था। मुझे आज भी याद है, छठ के एक दिन पहले ही हमारे घर का माहौल बदल जाता था। आंगन में मिट्टी की महक होती थी। मां आटे का लोई बनाकर ठेकुआ तैयार करती थी और हम भाई बहन उसके चारों ओर मंडराते रहते थे। कभी चुपके से ठेकुआ उठाने की कोशिश करते तो मां हंसते हुए डांट देती, अरे पूजा वाला ठेकुआ हैस, अभी खाई वाला नहीं खे। हम सब भाग जाते, पर अंदर ही अंदर खुश होते कि मां के हाथ से बने ठेकुए का स्वाद जल्द ही मिलने वाला है। फिर घाट पे सुबह की वो हल्की धूप, पड़ोस की औरतें गीत गाती थीं। केलवा के पात पर उगेलन सूरजदेव, और पूरा शहर उस गीत के साथ जैसे सूर्य की रोशनी में नहा उठता था। शाम होते ही मां साड़ी का पल्लू संभालती, सूप में फल और दूध रखती, और जब वो घाट की तरफ निकलती तो मैं उनके पीछे पीछे भागता। ठंडी हवा चलती, दियों की लौ कांपती, और मां के चेहरे पर अजीब सी शांति होती थी, मानो वो खुद सूर्यदेव से बातें कर रही हो। तब मैं छोटा था, कुछ समझ नहीं आता था। बस इतना पता था कि जब मां अर्घ्य देती थी तो दुनिया की हर चीज ठीक लगने लगती थी। आज सालों बाद मुंबई के ऊंचे ऊंचे टावरों में बैठकर जब मैं लैपटॉप की स्क्रीन में खुद को देखता हूं तो लगता है वो छोटा सा रवि कहीं गुम हो गया है। मां अब भी हर साल छठ करती है, हर बार फोन पर पूछती है, बाबू इबार आईबू ना, और मैं हर बार वही झूठ बोल देता हूं, हाँ माई, देखा था नहीं। पर सच तो ये है, हर बार कोई मीटिंग, कोई डेडलाइन या कोई क्लाइंट कॉल, मां की आवाज के बीच आ जाता। फिर भी दिल के किसी कोने में हर साल वही दृश्य दोहराता है। घाट का पानी, दियों की रोशनी, मां की भीगी आंखें, और मैं जो अब बस यादों में ही अर्घ्य दे पाता हूं। कभी कभी सोचता हूं, मां शायद अब भी घाट पर खड़ी होती होंगी, सूर्य को अर्घ्य देते हुए कहती होंगी, रवि जहां, खुश रहेस बबुआ। अचानक बॉस की आवाज मेरे कानों में गूंज गई, रवि मीटिंग इन 5 मिनट्स। मैं जैसे नींद से जाग गया। मैंने जल्दी से आंसू पोंछे, फाइल उठाई और फिर
वही दिनचर्या शुरू हो गई। हर स्लाइड बनाते हुए, हर एक्सेल शीट में नंबर भरते हुए ऐसा लगा जैसे जिंदगी किसी टेबल में फंस गई हो, जहां हर सेल में बस टारगेट मिस्ड लिखा है। कभी कभी सोचता हूं, ये शहर बहुत कुछ देता है, पर धीरे धीरे सब छीन भी लेता है। समय, शांति, अपने, सब कुछ। उस शाम जब घर लौटा, बालकनी से नीचे देखा, भीड़ भाग रही थी जैसे सबको कहीं पहुंचना है। और मैं सोच रहा था, मुझे भी तो पहुंचना है, पर वहां नहीं, अपने घर। पर फिर वही डर, वही अनिश्चितता। टिकट नहीं मिला तो, लीव नहीं मिली तो। मन बोला, इस बार कुछ कर, कुछ भी कर, पर मां तक पहुंचना है। और शायद उसी रात से कहानी बदलनी शुरू हुई। उस रात नींद नहीं आई। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाया, IRCTC खोला, और जिसका मुझे डर था, आखिर वही हुआ। नो टिकट्स अवेलेबल। जैसे सिस्टम ने साफ कह दिया हो, तू नहीं जा पाएगा। दिल में गुस्सा था, बेचैनी थी, पर एक अजीब सी जिद भी थी। मैंने खुद से कहा, इस बार कुछ भी हो जाए, जाना है, चाहे कैसे भी। ऑफिस पहुंचा, पर मन काम में नहीं लगा। लंच ब्रेक में मैंने बॉस के केबिन का दरवाजा खटखटाया। सर, आई नीड 3 days लीव, छठ में घर जाना है। उन्होंने बिना देखे कहा, रवि, वी हैव अ क्लाइंट प्रेजेंटेशन ऑन 27th। नॉट पॉसिबल। होप यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। छठ तो वैसे भी एक रीजनल फेस्टिवल है यार, तुम दिवाली की छुट्टी में घर चले जाओ ना। मैंने धीरे से कहा, रीजनल फेस्टिवल? मैं जानता था हमारे लिए छठ क्या है वो समझ नहीं पाएंगे, पर मैंने तय कर लिया था, अब बस और नहीं। मैंने चुपचाप सिस्टम में लीव अप्लाई किया और अप्रूवल का वेट किए बिना ऑफिस से निकल गया। शाम को ऑफिस से निकला तो पूरा शहर भाग रहा था। किसी को घर पहुंचना था, किसी को पार्टी, और मैं स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। मुंबई सेंट्रल पहुंचा। लोगों की भीड़ इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर चेहरा थका हुआ, हर हाथ में कोई थैला। कोई अपनी मां के लिए मिठाई ले जा रहा था, कोई बहन के लिए साड़ी, और मैं सिर्फ एक बैग और बहुत सारी यादें लेकर खड़ा था। काउंटर पर पहुंचा और बोला, भाई एक टिकट दे दो पटना की, कोई भी ट्रेन। क्लर्क ने मुस्कुराकर कहा, भाई साहब, अब तो भगवान ही भेज सकते हैं आपको पटना। मैंने हंसने की कोशिश की, पर आंखें नम हो गईं। तभी भीड़ में किसी ने आवाज लगाई, भैया जनरल डब्बे में थोड़ी जगह है, भागो। और पता नहीं क्यों बिना सोचे मैं दौड़ पड़ा। भीड़ के बीच बैग सीने से लगाकर दिल में बस एक ही आवाज थी, माई ई बार छठ में आ रहल बानी। ट्रेन चल चुकी थी। धक धक करते पहिए जैसे मेरे दिल की धड़कन से ताल मिला रहे थे। भीड़ थी, गर्मी थी, पर अजीब बात यह थी कि इतने लोगों के बीच भी मैं अपने ही ख्यालों में खोया था। खिड़की के पास बैठा था, हवा में मिट्टी की खुशबू आ रही थी। महीनों बाद मुझे अपने गांव की महक मिल रही थी। सामने बैठे एक बुजुर्ग बोले, बेटा कहां जा रहे हो? मैंने कहा, पटना, छठ में घर जाना है। वो मुस्कुराए। सबको मां के सूप की खनक खींची लाती है। उनकी ये बात जैसे दिल में उतर गई। आंखें बंद की तो बचपन का वो आंगन सामने था। मां घाट से लौटी है, बाल खुले हैं, साड़ी थोड़ी गीली, चेहरे पर थकान भी है, पर एक अलग सी रौनक भी। वो तुलसी के आगे दिया जलाती और धीरे धीरे गुनगुनाती, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। ट्रेन के हर झटके के साथ जैसे कोई याद खुलती जा रही थी। सामने कोई भैया अपने छोटे बच्चे को गोद में झुला रहे थे। वो बच्चा हंस रहा था और मुझे याद आ गया कैसे पापा मुझे अपने कंधे पे बैठा के घाट ले जाते थे। कहते थे, हमर बेटा अब प्रसादी खाइए। इतने साल हो गए,
अब वही बेटा किसी और शहर में जीने की जद्दोजहद में फंस गया है, जहां घाट की गूंज की जगह फाइलों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। धीरे धीरे आंखें भारी हो गईं। ट्रेन की खटखट मुझे लोरी सी लगने लगी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। जब मेरी नींद खुली तो ट्रेन पटना पहुंच चुकी थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कोई अंदर से कह रहा था, अब बस थोड़ा और। स्टेशन से बाहर निकला। वही भीड़, वही चाय की खुशबू, वही आवाजें, पर आज सब कुछ अलग लग रहा था। हर चेहरा अपने घर की ओर भाग रहा था और मैं अपनी मां की गोद की ओर। ऑटो वाले से कहा, भैया चलो कंकड़बाग जल्दी। वो मुस्कुराया, छठ वाला टाइम है ना साहब, सबके घर पहुंचे के जल्दी बा। मैंने सिर हिलाया, हां भैया हम हो जल्दी में बानी। रास्ते भर नजरें बाहर टिकी थीं। वो पुरानी गलियां, वो पान की दुकान, वो मंदिर जिसके घंटों की आवाज से सुबह होती थी, सब जैसे फिर से मिल गए हों। घर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से ठेकुए की महक आ रही थी। मेरे कदम अपने आप रुक गए। मां, मैंने धीरे से पुकारा। अंदर से आवाज आई, कौन? रवि तू? मां भागती हुई आई। चेहरे पर आश्चर्य, आंखों में आंसू, हाथ में अब भी आटे का लेप। बस एक पल देखा, फिर बिना कुछ कहे गले लग गई। वो पल जैसे सालों की दूरी, भीड़, तनाव सब पिघल गया हो। बस मां की हथेलियों की गर्मी रह गई। मां बोली, बेटा तू आ गई लू, अब हमर छठ पूरा हो गए। मैं मुस्कुरा कर बोला, मां छठ बिना तेरे अधूरा होता है, पर बिना तेरे बेटे के वो भी तो अधूरा होता होगा ना। मां ने बस माथे पर हाथ रखा और कहा, अब कुछ मत बोल। घाट पर पहुंचा तो नजारा बस अवर्णनीय था। सैकड़ों औरतें जल में खड़ी थीं, हाथ जोड़कर उस प्रकाश को निहार रही थी। मां भी खड़ी थी, साड़ी गीली, चेहरा शांत और तेज से भरा। मैं उनके पीछे जाकर बस चुपचाप खड़ा हो गया। मां ने सूप उठाया, फलों, ठेकुआ, दीपक से भरा हुआ। वो सूप उठाते हुए जैसे पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, मां इस बार तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। वो पलटी नहीं, बस मुस्कुरा दी, और उस मुस्कान में जो शांति थी वो किसी भगवान के दर्शन से कम नहीं थी। उस दिन समझ आया कि चाहे कितनी भी दूर निकल जाओ, मां की दुआ और छठ का दीपक हर बार रास्ता दिखा ही देता है। जय छठी मैया। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ हमेशा बने रहें।